हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सॉल्यूशंस एट ग्लैंस। आज की इस वीडियो से हम लॉगरिदम शुरू करेंगे, वो भी बिल्कुल बेसिक से। ये वीडियो और अपकमिंग वीडियोस लॉगरिदम पर हैं। ये वीडियोस बिगिनर्स, बोर्ड्स, जेई मेंस, जे एडवांस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। लॉगरिदम जैसा कि हम जानते हैं कि डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस और बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चंस में भी यूज़ होता है, जहाँ इसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है। तो गाइज, ये वाली लॉगरिदम सीरीज़ देखने के बाद आप कहीं पे भी लॉगरिदम यूज़ होगा तो आप सिंप्लीफाई उसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और देन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइज, ऐसी ही मैथमेटिक्स के बेसिक टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट। We know that every positive real number n can be expressed in exponential form. So let's suppose a positive real number is n here and we can represent it in an exponential form e power x. तो गाइज, यहाँ पे n जो है वो भी पॉजिटिव रियल नंबर है और a भी एक पॉजिटिव रियल नंबर है और x जो है एक्सपोनेंट है। तो हमारे पास एक रिलेशन बन चुका है यहाँ पर a⁻x=n। इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख सकते हैं, जिससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी x=log en। सो इस रिलेशन से हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख दिया है। a यहाँ पर बेस है और n यहाँ पे कोई भी एक पॉजिटिव रियल नंबर है। तो हमारे पास जो ओवरऑल रिलेशन आता है x=log an, ये एक लॉगरिथमिक फॉर्म है। सो गाइस, लॉगरिथम की एक बेसिक डेफिनेशन हम समझ सकते हैं दैट लॉगरिथम ऑफ ए नंबर टू सम बेस इज द एक्सपोनेंट बाय विच द बेस मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू गेट दैट नंबर। सो गाइस, अगर हम इसको एक्सपोनेंट से अगर इस बेस को रेज करेंगे तो हमारे पास ये नंबर आ जाएगा। सो देयरफॉर इट इज़ वन ऑफ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। So guys, now we have the logarithmic form x=log at the base a and n. Now there are some limitations of logarithm. यहाँ पर कुछ limitations है logarithm की, उन conditions में ही logarithm defined होगा. So now we will check with the help of definition that when logarithm is defined. So पहली limitation यहाँ पर आती है that n must be greater than 0. गाइज, यहाँ पर जो भी नंबर होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, देयरफॉर n इज़ ग्रेटर देन 0। सेकेंड लिमिटेशन है a ग्रेटर देन 0। गाइज, बेस भी कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए a भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। नाउ थर्ड, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिमिटेशंस ऑफ लॉगरिथम दैट a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1। गाइस, a 1 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास log 1 पावर 2, बेस 1 है और 2 एक नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है, दोनों पॉजिटिव रियल नंबर है, बट a 1 है, बेस 1 है, तो लॉगरिथम यहाँ पर डिफाइंड नहीं होगा। ये एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन है। सो गाइस, 3 लिमिटेशन है। n एंड a both should be positive real numbers and both are greater than 0 and a should not be equals to 1. सो गाइस, हमने बेसिक डेफिनेशन देख ली है लॉगरिथम की, कैसे डिराइव हुआ है। देन हमने उसकी कुछ लिमिटेशंस देखी है कि किन वैल्यूज़ पे लॉगरिथम डिफाइंड होता है। नाउ हम कुछ एक इम्पॉर्टेंट नोट देखेंगे जिसमें लॉगरिथम के और कुछ बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। सो जो पहला नोट वो है, लॉगरिथम ऑलवेज गिव्स अ यूनिक वैल्यू। सो गाइस, हमारे पास जब भी कोई अगर n पॉजिटिव वैल्यू होगी, कोई भी वैल्यू, तो ये जो log a n वैल्यू हमारे पास आएगी, ये हमेशा यूनिक वैल्यू आएगी, किसी से मैच नहीं होगी। इट विल नॉट बी सेम। और सेकेंड नोट जो है वो है लॉगरिथम ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। तो गाइस, लॉगरिथम ऑफ 0 भी एग्जिस्ट नहीं करता है, इसकी वैल्यू भी हमें नहीं पता है, इट इज़ नॉट डिफाइंड। और गाइस, जो थर्ड है, लॉगरिथम ऑफ नेगेटिव रियल्स आर नॉट डिफाइंड इन द सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स। सो गाइस, हमें पता है कि जो लॉगरिथम है log a n, वहाँ पर n पॉजिटिव रियल नंबर है, इसलिए कोई भी नेगेटिव वैल्यू भी इसमें असाइन नहीं हो सकती। सो गाइस, ये कोई इंपॉर्टेंट नोट था। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम
इंस्टाग्राम पर भी हम बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट डालते हैं जिसमें आपको बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स पता पड़ते हैं मैथमेटिक्स के, तो आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. इट्स बाय फॉर नाउ.